everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solutions for class 10th English First Flight Chapter 7 and Glimpses of India. पार्ट 1 में हम देखेंगे जो भी NCERT सोल्यूशन है अ बेकर फ्रॉम गोवा। पेज नंबर के अकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेंगे सारे सीक्वेंस से और बहुत इजी लैंग्वेज में है। स्टूडेंट अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है कि जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम इन पास्ट, यानी आपका पास्ट में कोई बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जो टाइमिंग होती है, अगर आप उसको रिकॉल कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉस्टैल्जिक। अब उसके बाद यहाँ पे वही है क्वेश्चन कि एल्डर्स जो है वो क्या सोचते हैं उस टाइम के बारे में जो वो बिता चुके हैं गोवा में पुराने टाइम पे सोचते हुए। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। तो वो पुराने समय के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एंड देयर लव ऑफ ब्रेड एंड लव्स, तो उनको बहुत पसंद था उस टाइम पे जो ब्रेड्स मिलती थी। एंड द राइटर्स से दैट द ईटर्स ऑफ लव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। यानी राइटर यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है कि उसके कहने का मतलब है, वो कहता है कि जो लॉफ्स को खाते थे, यानी जो एक मीठी ब्रेड होती है, तो उसको खाने के जो टेस्ट है, यानी जिस तरीके से वो खाते थे उनको बहुत पसंद तो है ही, साथ में वो जो ईटर्स थे चाहे वो आज हैं या नहीं हैं, लेकिन जो मेकर्स हैं उसको बनाने वाले आज भी हैं। तो यानी मेकिंग का काम, क्योंकि जब वो फेवरेट है और अभी भी चल रहा है तो वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ईटर्स उस टाइम के नहीं हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। तो बहुत सिंपल है। द राइटर सेज दैट ईटर्स ऑफ लॉफ्स हैव लेफ्ट बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। नेक्स्ट लाइन में है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। क्या अभी भी जो ब्रेड मेकिंग है वो पॉपुलर है। एंड हाउ डू यू नो, आप कैसे कह सकते हैं। विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाना है अपने इस पॉइंट को जो भी पूछा है कि भाई वो पॉपुलर क्यों है ब्रेड। यस, ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर इन गोवा। अभी भी आज भी बहुत पॉपुलर है ब्रेड बनाना। इवन टुडे द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस, जो भट्टियाँ हैं जो बेकिंग की जाती है ब्रेड को, तो वो बेकर्स के जो फर्नेसेस हैं वो आज भी हैं। विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, और वो उस गांव में होना भी बहुत ज़रूरी है उनका। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, चाहे वहाँ पे किसी की शादी हो रही हो तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि वहाँ पे ब्रेड मेकिंग नहीं होगी। एंड अ पार्टी या फेस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड एंड द स्वीट ब्रेड। यानी ये सारे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए। और केक्स हो गया एंड स्वीट ब्रेड आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस इवन टुडे। आज भी क्रिसमस के ओकेज़न पे ये जो मीठी ब्रेड्स होती हैं, केक्स होते हैं, वो सभी पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, उस मतलब बेकर जो होते हैं बेकिंग करते हैं ब्रेड को, उनको क्या कहा जाता है गोवा में, पैडर। एंड व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वो कब आते थे, मतलब कब आया करते थे जब बेकर अपनी ब्रेड को लेके, ठीक है। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे एंड व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उनसे मिलने के लिए क्यों आते थे। बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, वंस अर्ली इन द मॉर्निंग। जब जो बेकर्स हैं वो 2 बार आते थे, एक बार तो सुबह, एंड उनकी जो जिंगलिंग वाली जो साउंड था, थर्ड ऑफ हीज बैम्बू, यानी जब वो अपने बैम्बू को उसका जो साउंड था, जिगलिंग साउंड था, उससे सारे के सारे क्या हो जाते थे, वॉक अप द पीपल फ्रॉम देयर स्लीप, और नींद से उठ जाया करते थे और फिर वो ब्रेड लेने के लिए उसके पास आते थे। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम, और बच्चे उनसे मिलने के लिए आते थे। एज दे वॉन्टेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि वो उस ब्रेड को खाना चाहते थे, तो इसीलिए वो उनके पास बच्चे आया करते थे बेकर के पास। यहाँ पे कुछ 87 पेज में आपका मैचिंग दिया हुआ है कि आपने जो सेंटेंस हैं
उसको मैच करने हैं। जैसे एज मैरिज गिफ्ट्स है तो उसमें केक्स एंड बॉलिनहास दिया हुआ है, तो उसको आपको मैच करना है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे सामने दिया हुआ है क्वेश्चन 1 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग के कौन सा चीज़ कहाँ पे है। जैसे मैरिज गिफ्ट्स में देखें तो स्वीट ब्रेड यूज़ होती थी, जिसे हम कह सकते हैं कहा जाता था बॉल। एंड फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट उसमें ब्रेड आएगा, और डॉटर्स एंगेजमेंट में सैंडविचेस, और क्रिसमस में केक एंड वॉलिनहास। ये सारी चीज़ें जो डिशेज हैं ये फेमस थी। एंड व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पुर्तगीज डेज एंड व्हेन द ऑथर वाज यंग। यहाँ पे ड्रेस का कंट्रास्ट पूछा है कि जब बेकर पहनते हैं उस पुराने टाइम पे और आज के टाइम पे किस तरीके का ड्रेस यूज़ किया जाता है और किया जाता था। द बेकर्स वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पेक्यूलर ड्रेस। जो पेक्यूलर ड्रेस यानी जो पहले पहनते थे उसे कबाई कहा जाता था, वो बहुत पेक्यूलर थी, यानी स्ट्रेंज थी, अजीब थी। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो वो सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करता था, लॉन्ग हुआ करता था, जो घुटने से नीचे जाता था। And during his childhood days, the author saw the bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants. लेकिन अभी जो जैसे जैसे ऑथर ने अपने टाइम पे देखा है तो उसका ड्रेस में शर्ट और ट्राउज़र दे रखा है और लेंथ भी बताई हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ड्रेस का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज़ अ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर वाई। अब जो है यहाँ बोला है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज़ अ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। अब इसमें जो कमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं कि जैसे कि एनी पर्सन हु इज़ वियरिंग अ हाफ पैंट, जो भी कोई पर्सन था जो वहाँ पे हाफ पैंट पहनता था, विच रीचेज जस्ट ब्लो द नीज, जो घुटनों से नीचे जाती है, तो इनवाइट दिस कमेंट। तो ये कमेंट उसको कहा जाता था कि ही इज़ ड्रेस लाइक अ पैडर। अगर कोई भी ऐसी ड्रेस पहनता है तो ये कमेंट्स किसको दिया जाता था, ये ऐसे कहते थे कि ये ड्रेस तो भाई पैडर की ड्रेस है, मतलब ऐसे पहने हुए अगर देख लिया। एंड क्योंकि ये पैडर की ड्रेस है, अभी हमने ऊपर ही देखा है कि ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, जो बच्चों के जो टाइम था अपने टाइम पे उसने देखा है ऑथर ने, द बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र, तो शर्ट्स पहनता है विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ से थोड़ी सी कम, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से कम। तो यहाँ पे है हु इन्वाइट्स हिज कमेंट, और ये कमेंट किसके लिए होता था कि ही इज़ ड्रेस लाइक अ पैडर। एनी पर्सन जो भी हाफ पैंट पहनता था जो घुटने से नीचे जाती थी उसके लिए कमेंट होता था। एंड दिस इज़ बिकॉज द बेकर नॉन एज अ पैडर, क्योंकि बेकर को पैडर कहा जाता है और उसकी ड्रेस ऐसे ही होती थी, इसीलिए उसको ये कमेंट पास किया जाता था। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। अब जो अपना मंथली अकाउंट था वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे। मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन से सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। कहीं भी उनको जो वॉल मिलती थी उस पर वो रिकॉर्ड बना लिया करते थे अपने अकाउंट्स के पेंसिल से। वट डज अ जैक फ्रूट लाइक अ अपीयरेंस मीन। इट मीन्स जैक फ्रूट का यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या लिया गया है, वो मीनिंग लिया है हैविंग अ प्लम फिजिक, जिसका जो फिजिक है वो कैसा होता है, प्लम टाइप होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको बतानी है। द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। क्या पहले टाइम पे जो पैडर था वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था विलेज के लिए, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, यस करेक्ट है। नेक्स्ट है पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेजेस। तो यहाँ पे बोला है जो पैडर्स होते हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं विलेजेस में, तो यस। नेक्स्ट है द पैडर्स वेंट अवे विद द पुर्तगीज़। क्या वो पुर्तगीज़ के साथ चले गए मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये इनकरेक्ट है। द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। क्या वो अभी भी सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते हैं, नो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो अब क्या पहनते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि वो हाफ पैंट पहनते हैं जो नीचे थोड़ी सी नीचे जाती है, शर्ट और हाफ पैंट। एंड ब्रेड एंड केक्स वर एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन द ओल्डन डेज। तो जो यहाँ पे बोला है कि जो उनकी
पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या ब्रेड और केक्स वहाँ की लाइफ के लिए, गोवा की लाइफ के लिए पुराने टाइम पे? तो ये क्या है, यस, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो था ही। ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्या आज भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो ट्रेडिशनल हुआ करता था ब्रेड मेकिंग? तो ये भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है पैडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम, क्या आज वो पैडर्स जो हैं और उनकी फैमिली है वो भूखे मर रहे हैं? नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो आप इनके आंसर्स को सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए और अपने स्टेटमेंट का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो करेक्ट वाली हैं, वो आंसर में आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपसे आंसर में पूछा जाएगा। तो इज़ ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, तो क्या जो ब्रेड है गोवा की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाउ डू यू नो दिस, ये आप कैसे कह सकते हैं? यस, ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, इट इज़ नीडेड फॉर अ मैरिज, गिफ्ट्स, पार्टीज, फीस्ट्स। हाँ, क्योंकि जो ब्रेड्स है वो सभी ओकेजन्स पे यूज़ की जाती थी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ब्रेड इज़ ऑल्सो नीडेड बाय अ मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविच ड्यूरिंग हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, चाहे वो केक्स है, बॉलिनहास है, ये सब यूज़ किया जाता था क्रिसमस पे, और एंगेजमेंट में, डॉटर के एंगेजमेंट में सैंडविच तैयार करती थी ब्रेड से मदर। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी है स्टूडेंट, रिपीट हो रहा है सेम सेंटेंस, आप सेम ही आंसर है कि ब्रेड इम्पॉर्टेंट वाला है, तो आप उसी के आंसर को लर्न कर लीजिए और इजी है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अब कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको टिक लगाना है इसी में से देख के। जैसे द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू कैन स्टिल बी heard in some places, कुछ प्लेसेस पे जो साउंड है वो आपको क्या सुनाई देता था? तो यस, तो ये क्या है, एक नॉस्टैल्जिक है, ठीक है, जो आप एक साउंड सुनते थे पास्ट टाइम की बात है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। इसमें क्या आएगा कि जो शायद है, मतलब होप है कि फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली। हो सकता है कि फादर ना हो बट उनका जो सन है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है अपनी फैमिली को, तो वो एक क्या है, उस प्रोफेशन को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, चला रहा है, तो वो क्या एक होपफुल कहेंगे, क्या कह सकते हैं, तो होपफुल आएगा। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लव्स, तो उस ब्रेड की जो अभी भी उनको फ्रेगनेंस आती है, तो वो क्या है, नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि वो क्या है, पास्ट का एक हैप्पी वो है, जो हम कह सकते हैं थिंकिंग है, जो हमें आज भी उसे याद आती है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हीज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरी थिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो ये क्या है, तो फनी है कि जो एक टाइगर होता है वो कभी ब्रश नहीं कर सकता अपने टीथ को, एंड हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो ये एक फ़नी है। एंड केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। सैड है, होपफुल है, या मैटर ऑफ फैक्ट? ये मैटर ऑफ फैक्ट में आएगा। एंड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दे ऑलवेज लुकड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, तो ये भी मैटर ऑफ फैक्ट में आएगा। इसके आंसर भी आप सीक्वेंस से लिख सकते हैं और ईजिली आप उसको समझ सकते हैं। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं, अगर आप चैप्टर एक बार रीड कर लेते हैं तो चैप्टर रीड कर लीजिए, जिससे कि आपको स्टेटमेंट्स में बहुत हेल्प मिलेगी, और जब भी आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं व्हाटएवर जो भी है उससे रिलेटेड आप इन सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही सेंटेंसेस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, मेन 4 to 5 6 कुछ वर्ड और सेंटेंसेस होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। साइड बाय साइड उनको अपनी बुक पे जो है या नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी रिवाइज़ करें उन पे ज़्यादा फोकस करें, उनको ज़्यादा एम्फेसाइज करें, जिससे कि आप ईज़िली उनको लर्न कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारा लर्न करना बहुत ज़्यादा, कई बार हम डर जाते हैं ये आंसर बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, बट कुछ फ्यू पॉइंट्स अगर हम लिख लेंगे जो रिपीट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और जो मेन फोकस पॉइंट्स हैं, तो ईज़िली आप उनको रिवाइज करते हुए आपको बहुत ज़्यादा
अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।